मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो हमने टॉपिक लिया है, आज ओवरलैपिंग इन क्रॉस कंट्री क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, मैंने आपको बता दिया था ऑरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। कैसे मैंने आपको बताया था कि इट्स बाय बर्थ, बाय आवर चॉइस, और मैंने आपको बताया था उसमें कि एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू द सोशल डिवीजन। तो ये अपनी हमारी सोच के हिसाब से सोशल डिफरेंसेस बनती है। तो आज हम ओवरलैप, अगर कोई डिफरेंस हो जाए तो उससे क्या होगा, कैसे हालात हो जाते हैं, अब आप उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज सोशल डिफरेंसेस कैसे हो जाती है, आज वही हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जो है हमारा ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कंट्री डिफरेंसेस। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सोशल डिवीजन टुक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस। तो सोशल डिवीजन तब हो जाती है जब कोई सोशल डिफरेंस एक जो अदर डिफरेंस उसके ओवरलैप हो जाए, तो उससे सोशल डिफरेंस हो जाए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर फिर से वो जो मैंने पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, वो जो एथलीट्स थे, ब्लैक एथलीट्स थे, अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट्स थे, उनके साथ क्या होता था, उनके साथ ज्यादती होती थी, क्योंकि ब्लैक्स को इन्फीरियर समझते थे वाइट्स। जो वाइट रेस के लोग थे उनको वो ब्लैक रेस को इन्फीरियर समझते थे। द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक्स एंड वाइट्स बिकम सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन बन गया था। अब ये ब्लैक्स एक डिवीजन था, वाइट्स दूसरा डिवीजन था। तो इनके साथ उठना बैठना, आप समझे, सोशल बायकॉट जैसा हुआ करता था उनके साथ। बिल्कुल ये सोशल डिवीजन हो गया था। उनको वाइट्स बिल्कुल भी उनको अपने बराबर समझने की बात क्या, उनको अपने सामने भी नहीं आने देते थे। उनको लगता था कि अगर कोई है, इफ देयर इज एनी क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, तो वो सिर्फ हम हैं, और ये जो ब्लैक्स है इनका कोई काम ही नहीं, इनका होना ना होना, अगर ये होंगे भी तो दैट विल बी फॉर आवर सर्विस, हमारे काम के लिए है, और इनको कोई हक नहीं बनता है। तो इससे क्या हो गया, जो वहाँ पे जो ब्लैक्स थे वो क्या, सोशल डिवीजन ऐसा बन गया कि जो वाइट्स थे वो अमीर बन गए, और जो ब्लैक्स थे वो होमलेस और गरीब बन गए। तो उनके साथ क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, उनको डिस्क्रिमिनेशन होता। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे इंडिया की, दलित्स ऑफ इंडिया टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस। दलित्स की भी बात करेंगे, उनका भी यही हाल है। उनके साथ भी छूत छात, वहाँ पे छूत उनको कहा जाता था है। तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। इवन कि अभी भी कहीं कहीं पे ये चल रहा है दलित्स के साथ। बहुत सारी जगहों पे ख़त्म हुआ, लेकिन स्टिल इट एग्जिस्ट्स इन मैनी ऑफ द एरियाज इन दिस इंडिया, कि जहाँ पे इनको दलित्स बहुत कमज़ोर माने जाते हैं। तो उनको क्या है, बेचारों, उनके पास वो गरीब है और लैंडलेस है। तो इनके साथ क्या होता है, इनके साथ दे फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। तो उनको बेचारों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, और जो नाइंसाफ़ी उनके साथ होती है। तो इससे क्या, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिविजन्स। तो सोशल डिवीजन हो जाते हैं व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम्स एन मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, द पुअर स्टार्ट फीलिंग दे बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज। तो बिल्कुल यही बात है। तो अगर हम बात करेंगे, जो दलित्स जो है इंडिया में, वो बिल्कुल अपने आप को अलग थलग समझते हैं। इवन कि सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे उनके साथ बात करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं लोग। उनको बिल्कुल अलग से रखा जाता है, उनकी बस्ती में नहीं जाया जाता है। तो उनको किसी भी जो बेसिक राइट्स हैं उनको डिप्राइव किया जाता है उन राइट्स से। अब आप देखते हैं कि हमारी सोच की वजह से हम अपनी जो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, सेक्स, वर्ड, अदर थिंग्स, पुअर्टी, रिचनेस, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए कि जो अमेरिका में है, यूएस में है, और मैंने आपको बताया वाइट्स एंड ब्लैक्स जो
यूएस में, और मैंने आपको एग्जांपल दी है दलित्स इन इंडिया, इनके साथ क्या होता है। और एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ये हो गया था पुअर एंड रिच, और वी कैन से कलर की बेस पे। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी है तो रिलीजन के बेस पे भी होते हैं, सेम रिलीजन्स की बात हम एग्जांपल लेके नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नेदरलैंड्स की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे नॉर्दर्न जो नेदरलैंड, बोथ कंट्रीज जो है प्रोडोमिनेंट क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वहाँ पे दो किस्म के क्रिश्चियंस रहते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको बताया था कि ग्रेट ब्रिटेन जब बना था, मैंने आपको बताया था उस वक्त कि इंग्लैंड में जो थे तो वो प्रोटेस्टेंट्स वहाँ पे जो नेदरलैंड्स एयरलैंड में वो उनको उनके साथ मिल गए थे, ताकि वो जो वहाँ पे डिवीजन हो गया था, और वो इसके साथ किसके साथ इंग्लैंड के साथ मिले, तो उसी की वजह से उसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो वहाँ पे क्या डिवीजन है विद इन वन रिलीजन, एक ही मजहब में दो डिवीजन बन गए हैं। डिवीजन बन गए, क्या बन गए, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसमें जो रिलीजन वो वहाँ पे क्या वहाँ पे प्रॉब्लम है यही दिस रिलीजन की वजह से। तो वो कहा जाता है कि अगर एक बंदा कैथोलिक है तो वो if you are Catholic, you are also more likely to be poor and you have suffered a history of discrimination. तो ये कहाँ पे है, ये है नॉर्दर्न एयरलैंड में। अगर आप कैथोलिक हैं तो आप गरीब हैं। अगर हम बात करेंगे नेदरलैंड्स में, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स आर अबाउट इक्वली लाइक टू बी पुअर और रिच। तो वहाँ पे नेदरलैंड्स में इक्वल है, लेकिन कहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड में ये इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, नेदरलैंड्स में सेम है ये। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स पे वहाँ पे इक्वलिटी नहीं। तो आपको क्लियर यहाँ पे क्लियर होता है कि अब देखिए कि एक ही, अभी तक हम रिलीजन की बात करते थे, कोई कास्ट सिस्टम था, उससे डिवीजन हो गए, लेकिन अब विद इन द रिलीजन डिवीजन ऐसे बन गए, डिवीजन्स ऐसे बन गए हैं क्योंकि कुछ एरिया में एक किस्म के लोग अमीर हैं, दूसरे किस्म के लोग गरीब हैं। अब यहाँ पे जो उनकी जो फेथ है उसको वो जो फॉलो कर रहे हैं, वो जो प्रोसीजर फॉलो करें, उसमें डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ वो है। तो अगर हम बात करें ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशन। अब जब ये जो बढ़ जाती है, सोशल डिफरेंस बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है, डीप सोशल डिवीजन, सोसाइटी में डिवीजन्स होते हैं विद इन द सोसाइटी। अगर हम बात करें कि एक घर में अगर थोड़ा सा भी तालमेल ना रहे, सोच में फर्क आ जाए, तो एक घर में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल डिवीजन हो सकते हैं, और खुदा ना खास्ता बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते, एक ही घर में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कुछ अगर हम बात करेंगे, आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग का, मैंने आपको एग्जांपल दिए थे बेल्जियम एंड दिस श्रीलंका के। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सिन्हला ग्रुप्स थे श्रीलंका में, और इंडियन तमिल्स थे, या वहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स थे। तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बेस पे या मेजॉरिटी के बेस पे उन्होंने डिफरेंसेस किए थे। तो इसी तरह बेल्जियम ने किस तरह अकोमोडेट किया था, तो वहाँ पे डिफरेंसेस नहीं हुई थी, और श्रीलंका में हुई थी, और जिसकी वजह से क्या, वहाँ पे जंग स्टार्ट हो गई, लोगों विद इन द कंट्री लोग आपस में लड़ने लगे। तो इससे क्या होगा, तो दैट इज़ वाई कि अगर सोशल डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाए, तो इससे जो वो एरिया हो या कंट्री हो या कोई भी घर ही हो जहाँ पे सोशल, तो वो उस घर के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस एरिया के लिए, उस स्टेट के लिए या उस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हमें सोशल डिफरेंसेस को ख़त्म करना है, ताकि हम आगे जाएं और हम कुछ तरक्की कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।
तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स, हम का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कैसे पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स होते हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।